गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। तो लेट्स सी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहीं से एनर्जीज़ देखूँगी, क्या एनर्जीज़ है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उनकी उस पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। स्लोइंग डाउन, टोटलिटी, द फूल, inner voice, awareness and inner voice। थिंक आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स। द ड्रीम, इंटीग्रेशन, बॉटम ऑफ द डेक सी एनर्जी है। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप जिस शख्स के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, वो आपसे प्यार तो करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, बट आई फील कि वो एक्सप्रेस नहीं करते अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, खुल के सामने नहीं आते हैं, खुल के कुछ भी नहीं कहते हैं। उनके जो है, शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ होता हो कि वो बोलते तो हैं, अपनी फीलिंग्स को शो तो करते हैं, लेकिन एक्शंस में नहीं दिखाई देता, या फिर उनके एक्शंस में प्यार नज़र आता है लेकिन वो बोलते नहीं हैं। दोनों में से कोई एक सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, कुछ ऐसा तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या तो आपके पर्सन के एक्शंस प्यार भरे होते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो बिल्कुल अलग होता है उसके, या उनकी बोली बहुत प्यार भरी होती है, शब्द बहुत ऐसा फील होता है कि हाँ ये कुछ है इनके दिल में, लेकिन एक्शंस उसके बिल्कुल अपोजिट आते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि हाल फिलहाल अगर मैं करंटली एनर्जीज़ को भी देखूँ तो आपके जो पर्सन है उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो ना, हो सकता है कि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों आप दोनों के बीच में जिसके बाद में बातें बंद हैं। क्यों मैं ऐसा देख रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है, जैसे कि आपके पर्सन ना फिर से आपसे कांटेक्ट करने के लिए ना सोच रहे हैं। तो जैसे कि ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे उनको आपका साथ चाहिए, उनको आपकी ज़रूरत है, या उनको आपके साथ रहना है, ऐसा कुछ वो सोच रहे हैं। तो उस बेस पर मुझे ऐसा लगता है, या तो देखो कुछ ऐसा है कि आपके जो पर्सन है वो जानबूझ करके चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या मैं ये कहूँ कि एक्सेप्ट करते हैं तो वो ध्यान नहीं दे रहे थे ज़्यादा कि कहीं चीज़ें सीरियस ना हो जाए, इस वजह से चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। बट जब सडनली आप दोनों की बात बंद हो गई तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे 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 करके ना वो आप ही की तरफ आ रहे हैं, वापस से आपकी तरफ वापस से। जो आने का एक रीज़न है वो ये भी कि आजकल इनको आपके सपने आते हैं, और जब आपके सपने आते हैं तो सपने कुछ ऐसे आ जाते हैं, कुछ रोमांटिक सपने आ जाते हैं, जिसके बाद में जो इनकी फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए और बढ़ जाती हैं। ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जो कि अनकन्फेस है। ठीक है। या मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन अगर वैल्यू नहीं कर रहे थे ना बिल्कुल भी इस कनेक्शन की, तो मुझे एक चीज़ दिखाई देती है, जैसे कि आपके पर्सन को ना ये चीज़ के लिए रियलाइजेशन हुई है, या फिर इस चीज़ की क्लियरिटी मिली है
कि वो आपके साथ ना ऐसे ही नहीं कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं इमोशन से यहाँ पर कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत अलग फील करते हैं, जो कि उन्होंने पहले ना तो कभी किया और ना किसी और के लिए उनको वैसी फीलिंग आती है। ऐसा कुछ वो आपके लिए फील करते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि इस चीज़ की अवेयरनेस हुई है, जैसे कि इस चीज़ को लेकर के वो अवेयर नहीं थे, अपने फीलिंग्स को लेकर के, इमोशंस को लेकर के। आपके साथ थे, आपसे बातें हो रही थी, तो इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इतना उन्होंने सोचा नहीं चीज़ों के बारे में। लेकिन ऐसा नज़र आता है जैसे कि अभी उनको ऐसा एक ना एक डीप कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है, एक डीप सा, क्योंकि यहाँ पर ट्विन कनेक्शन की भी एनर्जी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी, तो एक डीप कनेक्शन कहीं ना कहीं उनको आपके साथ फील होता है, जो कि उनको हुआ है आपसे दूर जाने के बाद में, आपसे बात बंद करने के बाद में। जैसे कि उनको पता ही नहीं था, पहले तो बस चल रही थी चीज़ें, अपने आप हो रही थी चीज़ें, आपसे बातें हो रही थी, जैसी बातें हो रही थी ठीक है, वो फ्लो में सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन कहते ना किसी चीज़ की अहमियत हमें तब पता चलती है जब वो चीज़ हमसे दूर होती है या हम उससे दूर होते हैं। तो मुझे वही दिखाई देता है कि जैसे इनको पहले इतनी कदर नहीं थी इस रिश्ते की, ना आपकी। इनका ये था कि हाँ चल रहा है, ठीक है, फ्लो में चीज़ें हो रही थी और इनके भी मज़े हो रहे थे, सब ठीक था, बढ़िया था। लेकिन इन्होंने बहुत सीरियसली चीज़ों को नहीं लिया। नाउ जब आप दूर हुए तो इनको वो बेचैनी महसूस हुई, जब ये आपसे दूर हुए तो उनको आपकी ज़रूरत महसूस हुई, उनको महसूस हुआ कि आप कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे उनकी लाइफ में। तो ये चीज़ उनको महसूस होने लगी है आपके लिए, ऐसा दिखाई देता है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी देख लेते हैं। द मून, द मैजिशियन, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है द हायरोफेंट एनर्जी। मुझे देखो साइन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मैजिशियन है तो साइन सारे आ जाते हैं उसी के साथ, लेकिन उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे जो है सारी साइन दिखाई देते हैं गाइस। अगर देखो तो एयर साइन यहाँ पर अवेलेबल है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन यहाँ पर अवेलेबल है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर साइन यहाँ पर अवेलेबल है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो अर्थ साइन भी अवेलेबल है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो साइन अगर मैं देखूँ तो सारे ही यहाँ पर अवेलेबल है। स्ट्रांगली एक्वेरियस, टॉरस एंड पाइसेस मुझे नज़र आते हैं, कुंभ राशि, मीन राशि और वृषभ राशि। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आपको ना एनर्जीज पर फोकस करना है, आई फील कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी रहे कि वो डोमिनेट करते थे, या उनका एक नेचर था डोमिनेट करने की, एक आदत थी। मतलब उनको ना मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अपनी चलाना, ठीक है, अपनी बात मनवाना, मैनिपुलेट करना, ये सारी चीज़ें उनकी जो है रही हैं कि काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे हैं। अपने आप को इंटेलिजेंट समझना, उनको ये समझना कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं हर चीज़ को जानता हूँ, मुझे पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। तो एक इस तरीके से चीज़ों को करना कि भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज़ें, और ये चीज़ करके हमेशा एक होता है ना कि एक इक्वल गिव एंड टेक जो होता है चीज़ों में, कि भाई दोनों साइड से बातें रखी जा रही है और फिर कोई फैसला लिया जा रहा है, या कोई चीज़ हो रही है जो भी है, लाइक राय ली जा रही है। बट यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हमेशा डोमिनेट, या फिर मैं कहूँ कि हमेशा ये यही कहते रहते कि तुम्हें ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, इस तरीके की चीज़ें बहुत ही आपको गाइड करते थे, आपकी लाइफ के डायरेक्टर बने हुए थे ये। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस तरीके का इनका नेचर रहा है। आपने उनकी हर बात भी मानी है, आपने उनकी हर बात भी सुनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया।
उसके बावजूद भी इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ दी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना खुल के आपके सवालों के जवाब नहीं देते थे। आपको चाहिए थी कुछ चीज़ों में क्लियरिटी, और ये पर्सन आपको क्लियरिटी ही नहीं देते थे। ये पर्सन जो है बातों को गोल गोल घुमा देते थे या बातों को बदल देते थे, लेकिन क्लियरिटी नहीं देते थे। और ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हुई कनेक्शन में। इन सारी चीज़ों की वजह से डाउट्स आए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि इनका एक ईगो था यहाँ पर कि मैं क्यों आंसर करूँ, तो एक ईगो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन का ना एक ईगो था उस टाइम पर कि मैं क्यों आंसर करूँ, मैं क्यों सफाई पेश करूँ, मुझे क्यों करनी है, यकीन करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। कुछ इस तरीके के एटीट्यूड में वो थे। उन्होंने उस टाइम पर, अगैन मैं कहूँ ना, कि रिश्ते के बारे में नहीं सोचा कि हमारा रिश्ता इससे डिस्टर्ब हो रहा है तो मुझे रिश्ते को अच्छा करना है कि कुछ नहीं, उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपने अपने ईगो के बारे में ज़्यादा सोचा। तो यहाँ पर ना ये चीज़ तो रही, और इनको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि आप कहाँ जाने वाले हो करके। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस भी जो है इनका कम हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि आप तो ऐसे ही इनके पीछे रहोगे, नहीं आप इनको जो है इनसे बात करना बंद करोगे। तो ये एक भ्रम, ये जो है ये भ्रम भी इनका टूटा है, ये मुझे दिखाई देता है। ये सब कुछ तो हो गया, अब हाल फिलहाल बातें बंद है ना, इसके चलते मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन खुद अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब वो खुद इमोशनल हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैंने खुद ही चीज़ों को ख़राब कर लिया। मैं चाहता तो चीज़ों को क्लियर करके चीज़ों को ठीक कर लेता, बेटर बना लेता, लेकिन नहीं, मुझे तो अपने ईगो दिखाना था। तो अब कहीं ना कहीं उस सोच में ये आ गए हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे उस सोच में ये नज़र आते हैं कि अब इनको ऐसा फील होता है कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे क्लियर करनी चाहिए थी चीज़ों को, मुझे डिस्कस करना चाहिए था चीज़ों को, इस तरीके से अपनी ऐठ में नहीं आना चाहिए था। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अभी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। सो अभी वही चीज़ है कि सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन अब कुछ चीज़ों को लेकर के रिग्रेट भी उनको हो रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था। तो अब इस तरीके की एनर्जी है इनकी। तो अभी कुछ इस तरीके के हाल में ये मुझे नज़र आते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोचा, उस पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं इस वक्त। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मेरी नज़र जो जा रही है ना, वो जा रही है आई फॉरगिव यू के मैसेज में। यहाँ पर ये मैसेज ये बताता है कि ये माफ़ कर चुके हैं कुछ चीज़ों के लिए। मे भी हो सकता है कि आपकी तरफ से अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसका आपको भी एक थोड़ा सा ऐसा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया करके। हो सकता है कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल गई हो जो कि इनके लिए ट्रिगर रहा है, इनको ट्रिगर कर गई वो चीज़ें। हो सकता है इनके पास से जुड़ी हुई कोई चीज़ हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनको ट्रिगर करती है। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो इनको ट्रिगर करती है, बट इनको कर गई, आपको तो पता भी नहीं था, आपने जस्ट ऐसे बोला और वो चीज़ ट्रिगर कर गई। तो अगर ऐसा कुछ रहा है तो इन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर देखो मैसेज है कि ये माफ़ कर चुके हैं अपनी तरफ से। अब आप देखिए कि ये आपसे किस तरीके से रिलेट करता है, बट ये है मैसेज। उसके अलावा है आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू इग्नोर, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है आपको कॉल करने में थोड़ा नर्वसनेस फील कर रहे हैं। नर्वसनेस इसलिए फील कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप इग्नोर कर दोगे, आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि वो अपने आप को इग्नोर नहीं करवाना चाहते हैं। ओके, आपका होना ना होना उनकी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट डालता है। मैं आपको बता दूं, आपके होने ना होने से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न इट माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन।
तो बहुत फ़र्क पड़ता है आपका होने से, आपके ना होने से इनकी लाइफ में असर आता है उस चीज़ का। ये बहुत हैप्पी रहते हैं आपके होने से, आप नहीं होते हो तो ये सैड भी होते हैं, मन नहीं लगता चीज़ों में, तो फ़र्क इनको डेफिनेटली पड़ता है। ये आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं, ये आपको जो है रोक लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एक्चुअली जैसे कि ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन ना ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। अगर इनको ट्रिगर होता है वो इनकी प्रॉब्लम है, अगर कुछ पास्ट का ट्रॉमा है वो इनकी प्रॉब्लम है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम है, तो उसकी कहाँ इसमें गलती है, उसको तो पता भी नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि ऐसा दिखाई देता है कि मानते हैं कि उसकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं ये मेरी प्रॉब्लम है, राइट। हमें गुस्सा जल्दी आ जाता है तो हम ये कहेंगे ना कि भाई अगर उसने ऐसा काम किया तो हम कंट्रोल कर सकते थे अपने गुस्से पे, गलती हमारी, उसकी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा ही मुझे कुछ दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी ऐसा फील करते हैं कि गलती यहाँ पर मेरी है, उसकी नहीं है। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ इनके खुद के इश्यूज़ हैं, इनके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हैं, इनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको ट्रिगर करती हैं और वो इनके पास्ट से जुड़ी हुई है, वो इनके बचपन से जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स बहुत ट्रिगर करते हैं क्योंकि उन वर्ड्स से रिलेटेड उनकी कुछ पुरानी यादें ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी पेनफुल होती हैं। तो कुछ लोग कुछ भी ट्रिगरिंग हो सकता है किसी के लिए भी। सो हमें पता नहीं होता, लोग बताते भी नहीं है, क्योंकि बताने से क्या होता है, लोग उसी को छेड़ते हैं, उसी चीज़ को लेकर ट्रिगर करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा इनका रहा है और उसी पर कहीं ना कहीं पॉइंट हुआ है, तो इनको जो है ये चीज़ थोड़ा सा तकलीफ़ पहुंचाती है। बट ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये किसी और की गलती नहीं है, मेरी है, इसमें मेरा फॉल्ट है, इसमें कहीं ना कहीं मेरी वो है कि मुझे उस चीज़ पर काम करना चाहिए। तो उस तरीके के थॉट्स हैं अभी हाल फिलहाल इनके। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। आई वॉन्ट यू मैडली, ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इनका कहना है। तू है वही दिल ने जिसे चाहा, ये एक सॉन्ग है, आप ज़रूर से सुनना, आपके लिए इसमें मैसेज होगा कुछ ना कुछ। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। अगर कमिटमेंट को लेकर के कोई इशू चल रहा था तो ये अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट को लेकर के, बट ये साथ ही साथ कह रहे हैं वेट करने के लिए। यू नेवर अंडरस्टैंड मी, वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट। ये जो भी कर रहे हैं ना उसके पीछे रीज़न है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है, कि जो भी कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न है, विदाउट रीज़न ये नहीं कर रहे हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, आपको ये कह रहे हैं कि आपको पता है आप बहुत सुंदर हो, ये कॉम्प्लीमेंट है। जुदा होके भी तुम मुझ में कहीं बाकी है, ये एक सॉन्ग है, ये आपके लिए है, सुनना इसको। आई डोंट नो हाउ टू लेट यू गो, ये भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। इस मैसेज का मतलब यहाँ पर यही है, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। ये चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा सा टाइम दो, ये कुछ काम है जिसको ख़त्म करना चाहते हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी, आई विल कम बैक, कह रहे हैं कि मेरे लिए वेट करना, मैं वापस से आऊँगा। ओके, मैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देखूँगी, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी सिचुएशन है अभी हाल फिलहाल वो इम्प्रूव होगी, सो चिंता मत करो। कम्युनिकेट क्लियरली, यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि देखो कम्युनिकेट क्लियरली का 2 मैसेजेस आते हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि अगर आपकी पर्सन बात करना चाहते हैं तो उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, तभी सिचुएशन क्लियर होगी। अगर आपका ऐसा है कि आप बात नहीं कर रहे हो, जस्ट आप ये चाहते हो एफर्ट लेते रहे, तो वैसे नहीं होगा, बातचीत से ही कोई सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर ये कि अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, बातचीत होने का कुछ वैसी बनी नहीं रही है, तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली यूनिवर्स के साथ। आप क्या चाहते हो एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको वो यूनिवर्स के सामने रखना है। आई थिंक कि आप वहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो, इसलिए यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज आया है कि आप क्लियर हो जाओ, कन्फ्यूज़न में मत रहो, अपने क्लियर रखो थॉट्स को कि मुझे यही चाहिए यूनिवर्स, ठीक है।
बिग हैप्पी चेंजेस हैं आपकी लाइफ में तो वो आएंगे बहुत जल्दी। देयर समथिंग बेटर, कुछ ऐसा आने वाला है लाइफ में जो आपने सोचा नहीं, या आपकी सोच से भी बहुत अच्छा कुछ, आपने कुछ अच्छा सोचा उससे भी बेहतरीन कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, तो कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पर आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, सिचुएशन आपकी सुधरेगी, जो आज हालात हैं वो बदलेंगे, लेकिन आपको जो है यूनिवर्स के साथ जो आप चाहते हो, इसलिए यूनिवर्स के साथ आपको बहुत क्लियर अपनी कन्वर्सेशन रखनी है, बहुत क्लियर अपने थॉट्स को रखना है टू द पॉइंट कि मुझे यही चाहिए करके। और अगर आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा है तो वहाँ अगर बातचीत होने का चांस है तो वहाँ पर बातचीत करो, उससे सिचुएशन में बदलाव आएगा। बातचीत करने से आएगा, डिस्कस करने से आएगा, चुप रह के बैठने से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी देख लेना, हर चीज़ को देख के करना कि अगर ऐसा है कि सिचुएशन बनती है बात करने की तो आपको करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। और अगर सिचुएशन नहीं बनती है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो अपनी तरफ से हर चीज़ कर ली, तो वहाँ आपको आपके पर्सन से नहीं, फिर यूनिवर्स से बातचीत करने की ज़रूरत है, उनके साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।